अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ग्राफक्यूएल के बारे में सीखेंगे कि ग्राफक्यूएल क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है और कैसे इसको यूज किया जाता है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज कि क्या ग्राफक्यूएल वाकई ही रेस्टफुल एपीआईज की रिप्लेसमेंट है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में या क्रैश कोर्स में हम इस चीज को कंप्लीटली सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में मौजूद जो बेल का आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफक्यूएल के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर graphql.github.io की वेबसाइट नजर आ रही होगी। इन शॉर्ट graphql.io की वेबसाइट है ये। यहाँ पर मैं अगर इस तरीके से इसको लिखता हूँ तो बेसिकली ये graphql.github.io को ही ओपन करती है। मैं यहाँ पर graphql.org को ओपन कर लेता हूँ तो ये बेसिकली बैकएंड पे graphql.github.io को ही ओपन कर रही है, उसी पर होस्ट है। तो graphql.org वेबसाइट में अगर हम देखें तो GraphQL हमारे पास एक क्यूरी लैंग्वेज है फॉर योर एपीआईज। अब यहाँ पर गौर करने वाली जो चीज है, इसमें रेस्ट एपीआई नहीं कहा गया बल्कि एक क्यूरी लैंग्वेज फॉर योर एपीआई। तो आपके जो एपीआई है उसके लिए अब आप दो किस्म की क्यूरी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, एक रेस्ट और एक GraphQL। सो बहुत से क्रिएटर्स को मैंने YouTube पर देखा है, वो ये कहते हैं कि जी इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ रेस्टफुल एपीआई, जबकि मैं ऐसा नहीं समझता। मेरे ख्याल में दिस इज अनदर टूल टू हैंडल एपीआईज। जिस तरीके से पहले इन पास्ट हम सोप एपीआईज को यूज करते थे, फिर एक्सएमएल को भी हम उसमें यूज करते थे, फिर एक्सएमएल खत्म हो गई, अब जेसन आ गया। तो इसका मतलब है कि जेसन ने एक्सएमएल को रिप्लेस नहीं किया, लेकिन स्टिल मतलब बहुत से लोग जेसन को यूज कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन इट डज नॉट मीन कि वो रिप्लेस कर दिए गए। स्टिल मेनी वेबसाइट्स हैं वो एक्सएमएल को ही यूज करती हैं फॉर क्रिएटिंग देयर एपीआईज। सो एपीआईज और रेस्टफुल एपीआईज में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो ट्यूटोरियल बना चुका हूं, तो मैं उसके बारे में बगैर ज्यादा डेप्थ में नहीं जानना चाहता। उसको बगैर मैं एक्सप्लेन किए ग्राफक्यूएल के बारे में ही इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कशन करूंगा ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना होने पाए। सो ग्राफक्यूएल इज अ क्यूरी लैंग्वेज फॉर एपीआईज और एट द सेम टाइम इट इज अ रन टाइम फॉर फुलफिलिंग दोज क्यूरीज। सो यहाँ पर अगर आप इस टर्म को एक्सपेंड करें तो ग्राफक्यूएल हमारे पास एक क्यूरी लैंग्वेज भी है जिसको हम क्लाइंट साइड पर यूज करते हैं टू फेच योर एपीआईज। फिर ये हमारे पास एक रन टाइम भी है जाके जिसको हम सर्वर साइड पर यूज करते हैं टू fulfill that requirement which we need to fetch using the front end language। so इसमें ये पॉइंट ये है कि अगर आप बैकएंड पर या सर्वर साइड ग्राफक्यूएल यूज कर रहे हैं तो क्लाइंट साइड पर भी आपको किसी न किसी ग्राफक्यूएल क्लाइंट को ही यूज करना पड़ेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ ग्राफक्यूएल क्लाइंट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम एज सिंपल एज पॉसिबल अपने इस ग्राफक्यूएल ट्यूटोरियल को लेके चलेंगे। So this is the basic introduction of GraphQL. So GraphQL is a query language for APIs and a runtime for fulfilling those queries with your existing data. GraphQL provides a complete and understandable description of data in your API, gives client the power to ask for what exactly they need and nothing more, makes it easier to evolve API over time and enable powerful developer tools. So, इन 4 लाइनों में इसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ग्राफक्यूएल के बारे में। पॉइंट नंबर 1, ग्राफक्यूएल एपीआई हमारे पास सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों पर यूज होती है। नंबर 2, ग्राफक्यूएल को आप अपने एग्जिस्टिंग डाटा से मुराद एग्जिस्टिंग डाटा, चाहे वो जेसन में आपके पास डाटा पड़ा है, चाहे वो एक्सएमएल में डाटा पड़ा है, चाहे वो किसी माइस्क्यूएल डाटाबेस में है, चाहे वो मोंगोडीबी में है, एनी अदर जहां पर भी आपका वो डाटा पड़ा है उसी को आप यूज करेंगे। कोई डाटा की चेंजेस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सो आल्सो इट प्रोवाइड अस डिस्क्रिप्शन ऑफ अंडरस्टैंडेबल डाटा। सो जब हमें क्लाइंट को हमने एक किस्म की मोर पावर दे दी कि सिर्फ वही डाटा इसमें फेच करेंगे जो हमें जरूरत है, एक्स्ट्रा डाटा को फेच करने की जरूरत नहीं। जबकि रेस्टफुल एपीआई में जब हम किसी एंड पॉइंट को हिट करते हैं तो उसमें मौजूद तमाम डाटा हमें रिटर्न होता है, चाहे वो हमें जरूरत है उसकी अपने
उस प्रोसेस में या नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन उसमें नहीं होता, हम उसको खत्म नहीं कर सकते, वरना हमें एक और एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ता है। एंड इट इज अ टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग टास्क क्रिएटिंग मोर एंड मोर एंड पॉइंट्स देन क्रिएटिंग अ लॉजिक कि किस एंड पॉइंट के लिए, किस डाटा के लिए आपको क्या एंड पॉइंट रखना है। जबकि GraphQL में आपको जस्ट एक एंड पॉइंट चाहिए होता है और उस एंड पॉइंट पर आप जो है वो GraphQL एंड पॉइंट यूज कर सकते हैं या उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी मर्जी का डाटा उससे फेच कर सकते हैं, अपनी मर्जी की फील्ड्स को फेच कर सकते हैं यूजिंग GraphQL क्यूरी लैंग्वेज। तो GraphQL में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं समझने के लिए। पहला है स्कीमा, दूसरा है टाइप्स। तो स्कीमा में हम डिफाइन करते हैं कि किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन हम फेच करना चाह रहे हैं यूजिंग GraphQL। फिर हम इन द फ्रंट एंड उस टाइप को फेच करते हैं टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। अब GraphQL हमें एक GraphQL इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू टेस्ट ओवर डाटा, मतलब एंड पॉइंट्स को हिट करने से पहले हमें उस डाटा को टेस्ट करना है। तो जो GraphQL है वो हमें GraphQL के नाम से एक टूल प्रोवाइड करता है जिसको हम आसानी के साथ बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग एक्सप्रेस और Node.js और एक्सप्रेस। इसके अलावा हम दूसरी लैंग्वेजेस भी, PHP भी यूज कर सकते हैं, रूबी, पाइथन, एनी ऑफ योर फेवरेट लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम फिर स्कीमा डिफाइन करते हैं, फिर उसकी टाइप्स को डिफाइन करते हैं, और फिर हम उस टाइप और स्कीमा की बेस पे डाटा और रिक्वायर्ड फील्ड्स को हम फेच करते हैं फ्रॉम GraphQL सर्वर साइड रेंडरिंग। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा मतलब टेस्ट करने के लिए GraphQL क्रिएट किया है, मैं आपको वो क्रिएट करना सिखाऊंगा भी। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक सिंपल एक्सप्रेस के अंदर क्रिएट किया गया सर्वर है, Node.js और एक्सप्रेस को यूज करते हुए, GraphQL को यूज करते हुए हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप डिफाइन किया है, फिर यहाँ पर हमने स्कीमा डिफाइन किया है, फिर उसके अंदर हमने दो एंड पॉइंट्स क्रिएट किए हैं जिसमें से एक यूजर एंड पॉइंट है और एक हमारे पास यूजर्स एंड पॉइंट है। अब जो यूजर एंड पॉइंट है वो हमें रिटर्न करता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर, और जो यूजर्स एंड पॉइंट है ये हमें रिटर्न करता है मल्टीपल यूजर्स को। चलिए इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर ये हमारे पास लोकल होस्ट 3000/GraphQL पर ये एग्जीक्यूट हो रही है हमारी क्यूरी। तो यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि वेलकम टू GraphQL इज एन इन ब्राउजर टूल फॉर राइटिंग, वैलिडेटिंग एंड टेस्टिंग ग्राफ क्यूरीज। तो GraphQL की क्यूरीज को टेस्ट करने के लिए तो यहाँ पर मैं इस सब को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसके लिए हमें यहाँ पर एक वर्ड लिखना होता है क्यूरी। अब ये वर्ड जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके बगैर भी इसको यूज कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिखेंगे इट्स सेम। फिर हम यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ यूजर, तो ऑटोमेटिकली ये जो एडिटर है ये GraphQL का, ये हमें डिटेक्ट कर लेता है कि ये यूजर और यूजर्स दो हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, किसको यूज करना चाह रहे हैं हम यूजर को। फिर हमें दोबारा से उसका अच्छा ये जो लेफ्ट साइड पर है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं डिटेल कह देता हूँ और यहाँ पर मैं यूजर कहता हूँ, तो असल चीज ये है। फिर उसके बाद इसके अंदर हमें आईडी पास करनी होती है। सपोज मैं आईडी पास नहीं करता और नेम को फेच करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए वो कह रहा है सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टेड नेम फाउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ यूजर और यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो ये हमें एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी एरे रिटर्न कर रहा है। हालांकि इसमें हमें इसको यूजर रिटर्न करना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास है यूजर्स। अब ये यूजर्स एंड पॉइंट हमें यूजर्स, तमाम यूजर्स हमें रिटर्न करेगा, जो कि हमने यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ एरेज सेव किया, ऑब्जेक्ट एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं इसको अब रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल के अंदर हमें नेम 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 रिटर्न हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर उसकी दूसरी फील्ड एज है उसको भी डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो ये देखिए एज को भी डिस्प्ले उसने कर दिया। अगर मैं उसकी आईडी को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो आईडी भी डिस्प्ले हो जाएगी। ये देख सकते हैं उसके रिलेटेड जो भी डाटा है वो सारा का सारा हमें रिटर्न हो रहा है। तो अगर हम किसी सिंगल यूजर को फेच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर उसकी आईडी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस यूजर की आईडी 1 है उसका डाटा रिटर्न हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो हमें 2 वाला डाटा रिटर्न हो रहा है, और आप इसको वैलिडेट यहाँ पर भी कर सकते हैं, बैकएंड पर भी। ये देख सकते हैं नेम और इसकी एज जो है वो करेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम 3 लिखें
तो 3। इसी तरीके से अब हम इस फर्दर यूजर की पोस्ट हो सकती हैं, यूजर की और कुछ टाइप्स भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी हमने इसको इतना ही क्रिएट करना है फ्रॉम द स्क्रैच कि ये कैसे काम करता है और किस तरीके से मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किया, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा। फिर आप इसको अपने पास बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपने क्यूरीज को, चाहे ये मैं अब स्टैटिक डाटा रखा हुआ है, आप डायनामिक कर सकते हैं। आप सर्वर किसी MySQL से ले सकते हैं, MongoDB से ले सकते हैं, फ्रॉम एनी अदर JSON फाइल, कहीं से भी आप इसको फेच कर सकते हैं। दैट डजंट मैटर। इस वीडियो ट्यूटोरियल का सोल पर्पस है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि GraphQL काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सर्वर को जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, इसको क्रिएट करना सीखते हैं कि कैसे ये क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने GraphQL-PWS के नाम से एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, और यहीं पर मैं इस टर्मिनल को ओपन करूंगा और इस टर्मिनल के अंदर यहाँ पर अब मैं GraphQL-PWS के फोल्डर में मौजूद हूँ। तो GraphQL के सर्वर को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ पैकेजेस चाहिए। सबसे पहले हम उनको इंस्टॉल करेंगे। सो npm install -save। तो इसमें -save अगर आपके पास npm का वर्जन <5 है तो वहां पर जरूरत पड़ती है, 5 या उससे अबव में जरूरत नहीं पड़ती। तो मेक श्योर कीजिए आपके पास Node.js इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर npm install -save लिखेंगे। फिर हमें पहला जो पैकेज चाहिए एक्सप्रेस, दूसरा पैकेज express-GraphQL, और तीसरा जो पैकेज है वो सिंपल GraphQL हमें चाहिए। तो ये 3 मिनिमम ऑफ पैकेजेस हमें जरूरत पड़ेगी टू रन ओवर सर्वर। तो मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो सॉरी, मुझे यहाँ पर आई थिंक पहले मुझे यहाँ पर npm init-y लिखना पड़ेगा ताकि package.json फाइल क्रिएट हो जाए। तो ये हमारे पास एक package.json फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं npm install -save express GraphQL और GraphQL को इंस्टॉल करूंगा। तो ये क्विकली थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मेरे कैशे में ऑलरेडी ये मौजूद है डाटा। तो हमारे पास एक्सप्रेस GraphQL 0.71, GraphQL 14.20, एक्सप्रेस 4.16.4 जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब इसके जो package.json के अंदर मेन एंट्री पॉइंट है वो इंडेक्स है। तो यहाँ पर मैं एक और पैकेज इंस्टॉल करूंगा npm install -d टू सेव इट एज अ dev डिपेंडेंसी, और इसका नाम होगा nodemon। इसको हमने इंस्टॉल कर लिया तो ये एज अ dev डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो nodemon का वर्जन 1.18.10 एज अ dev डिपेंडेंसी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं package.json के अंदर npm यहाँ पर start लिखूंगा और इस कमांड की जगह मैं लिखूंगा nodemon। तो ये ऑटोमेटिकली मेन फाइल जो index.js है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर अब मैं क्रिएट करता हूँ index.js। तो इसमें सर्वर, सबसे पहले हमें एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक्सप्रेस का वेरिएबल, और इट विल रिक्वायर एक्सप्रेस जो कि हमारे पास पैकेज लोकली इंस्टॉल हो चुका है इस वक्त नोड मॉड्यूल्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो है GraphQL HTTP, जो कि HTTP सर्वर और सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए है, वो है express/GraphQL से। और इसके अलावा हमें कुछ टाइप्स चाहिए होंगी, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पर हमें अब नेक्स्ट क्रिएट करनी है ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस के मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम app.listen करेंगे पोर्ट नंबर 3000 पर, और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे और इसमें सिंपली हम कंसोल लॉग कर देंगे listening at http://localhost:3000 सेव करेंगे। और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा npm start, और ये ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्वर है index.js फाइल के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं listening at http://localhost। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कैन नॉट गेट आ रहा है क्योंकि अभी हमने गेट पोस्ट रिक्वेस्ट ऐड ही नहीं की, ना ही कोई डिफॉल्ट हमने राउट क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हम GraphQL HTTP जो है उसको एज अ मिडलवेयर हम इंटीग्रेट करेंगे इनसाइड ओवर एक्सप्रेस सर्वर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे app.use
और किस राउट पर हमने यूज करना है इसको, GraphQL राउट पर यूज करना है। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे GraphQL HTTP और इसको हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। जैसे ही मैंने ये चेंजेस की हमारे पास एक राउट क्रिएट हो चुका है /GraphQL और हमारा सर्वर दोबारा रीस्टार्ट हो चुका है नोडमोन की वजह से। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा /GraphQL और जैसे ही मैंने /GraphQL लिखा उसने हमें एक मैसेज दे दिया कि GraphQL मिडलवेयर ऑप्शंस मस्ट कंटेन अ स्कीमा। तो मतलब अब ये जो मिडलवेयर हमने यूज किया है /GraphQL के अंदर GraphQL HTTP मिडलवेयर, इसके अंदर हमारे पास एक स्कीमा होना बहुत जरूरी है। तो स्कीमा डिफाइन करने के लिए हमें कॉन्स्ट रिक्वायर करना पड़ेगा फ्रॉम GraphQL। अब इस GraphQL के अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। उसमें से सबसे पहला जो टूल है वो है GraphQL स्कीमा। ये हमारे पास GraphQL स्कीमा है, तो हम लिखेंगे const schema is equal to new GraphQL स्कीमा और अब ये ऑब्जेक्ट टाइप लेगा हमारे पास और सिंपली हम यहाँ पर एज अ स्कीमा पास कर देंगे। और दूसरा जो इसका पैरामीटर है वो है GraphIQL और इसको हमें ट्रू करना होगा। दैट्स इट। तो ये हमारे पास एक राउट विद मिडलवेयर क्रिएट हुआ। अब दोबारा हम रीलोड करते हैं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा एडिटर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है विदाउट राइटिंग टू मच कोड। और यहाँ पर हमें कह रहा है कि वेलकम टू GraphQL। तो हमने सक्सेसफुली अपना एक्सप्रेस सर्वर और अपना GraphQL का जो एडिटर है, इंटरेक्टिव एडिटर, वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। एरर्स को भी इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी हमने क्यूरीज को क्रिएट करना है। स्कीमा के बाद हमने टाइप्स और क्यूरीज को डिफाइन करना है। तो चलिए अब इस एरर को खत्म करते हैं और क्यूरी रूट टाइप मस्ट बी प्रोवाइडेड, चलिए प्रोवाइड करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने स्कीमा डिफाइन किया है, इससे ऊपर हमें सबसे पहले कुछ डाटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूजर्स के नाम से जिसमें एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे। सो आईडी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दूसरे प्रोजेक्ट में से। तो ये मैंने यूजर्स को यहाँ से कॉपी कर लिया अपने एक्सिस्टिंग डाटा से, यही हमारे पास डाटा था। अब नेक्स्ट हमने सबसे पहले यूजर की टाइप डिफाइन करनी है। सो कॉन्स्ट यूजर टाइप, मैंने जैसे बात की थी इसमें क्यूरीज और टाइप्स हैं। सो यूजर टाइप इज इक्वल टू न्यू GraphQL। अब इसमें हमें इसकी ऑब्जेक्ट टाइप चाहिए क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट टाइप, और अब इस ऑब्जेक्ट टाइप को हमें इंपोर्ट भी करना है। तो यहाँ पर स्कीमा के साथ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सो GraphQL ऑब्जेक्ट टाइप, अब आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है। सो GraphQL ऑब्जेक्ट टाइप, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास यूजर टाइप है। अब इस यूजर टाइप को हमने इसके अंदर स्कीमा के अंदर ऐड करना है। तो सबसे पहले जो स्कीमा की प्रॉपर्टी है वो नेम है, इसके अंदर हम दे देंगे नेम क्यूरी। फिर इसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें आप कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें हमें फील्ड्स जो कि एक मेथड है उसको डिफाइन करना होता है जो कि हमें रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर अभी एरर्स आ रहे होंगे, अब इसको इग्नोर कीजिएगा, ये अभी एरर्स ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें डिफाइन करना है यूजर्स को, जिसमें हम तमाम यूजर्स को डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर हम इसकी टाइप डिफाइन करेंगे जो कि होगी GraphQL लिस्ट। अब GraphQL लिस्ट एक और डाटा टाइप है, GraphQL लिस्ट, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। सो न्यू GraphQL लिस्ट इनटू यूजर टाइप। इसके बाद इसके अंदर हमें एक और इसका मेथड होता है, वो है रिजॉल्व, मतलब जो डाटा इसने हमें रिटर्न करना होता है। और ये जो रिजॉल्व है ये दो पैरामीटर्स लेता है, एक पेरेंट और एक आर्गुमेंट्स। सो पेरेंट का मतलब है जब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्रिएट करते हैं, मतलब पोस्ट के अगेंस्ट यूजर या यूजर के अगेंस्ट उसकी पोस्ट हम डिटेक्ट करते हैं, तो वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है। और आर्गुमेंट्स, कोई भी अगर हम उसको आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो उसको आर्गुमेंट्स लेता है। तो यहाँ पर सिंपली हमने इसको रिटर्न करना है यूजर्स, तो ये तमाम यूजर्स को रिटर्न कर देगा इस ऑब्जेक्ट में। अब हम आते हैं तो ऑब्जेक्ट का नेम देंगे हम सबसे पहले, नेम यूजर या यूजर्स जो भी आप नेम देना चाहे। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन इसकी, जो भी आप इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना चाहें दे सकते हैं।
फिर अगेन यहाँ पर अब जो फील्ड्स होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हम उसकी फील्ड्स डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास फील्ड्स है आईडी जिसकी टाइप होगी, अब अगेन ये टाइप GraphQL से आएगी, GraphQL इंट होगी इसकी टाइप। तो यहाँ पर अब हमें इसकी टाइप डिफाइन करनी है, सो GraphQL इंट। उसके बाद हमें GraphQL स्ट्रिंग भी चाहिए होगा और आई थिंक दैट इज इनफ। सो यहाँ पर आईडी होगी ये। फिर उसके बाद हमारे पास नेम है, सो नेम हमारे पास टाइप है GraphQL स्ट्रिंग, तो ये आ गया स्ट्रिंग। फिर उसके बाद हमारे पास एज है जो कि अगेन स्ट्रिंग है, सो टाइप इज इक्वल टू GraphQL स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास जैसे ही मैंने अपनी टाइप्स को कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं हमारा जो एरर्स है वो खत्म हो गए और हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो वापस लोकल होस्ट कॉलन 3000 पर आ चुका है। तो इसको हम अब रीलोड करेंगे तो हमारा होपफुली एरर भी खत्म हो चुका होगा। तो रीलोड किया तो अभी एरर इसमें खत्म नहीं हुआ, क्यूरी रूट मस्ट बी प्रोवाइडेड। सो यहाँ पर अब हम क्यूरी रूट डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास क्यूरी आ गई, इसको रन करते हैं और इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट अभी चूंकि एरर खत्म नहीं हुआ तो ये हमारे पास हो गया यूजर टाइप डिफाइन। सो GraphQL ऑब्जेक्ट टाइप, इसमें हमने ये यूजर्स और इसको हमने यहाँ पर टाइप दे दी GraphQL लिस्ट और इसको यूजर टाइप दे दिया, दैट इज फाइन। सो यूजर्स हमारे पास ये रूट क्यूरी है। सो एक्चुअली यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, जब हमने GraphQL स्कीमा डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक क्यूरी क्रिएट करनी पड़ती है, क्यूरी वेरिएबल जो कि हमारी रूट क्यूरी होती है, उसको मैं क्रिएट करना भूल गया। सो क्यूरी, ये हमारे पास एक रूट क्यूरी है जो कि है न्यू GraphQL ऑब्जेक्ट टाइप, जस्ट सेम लाइक हमने जिस तरह डिफाइन किया था, और उसके बाद इसमें हमें ये कट करके यहाँ से यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ये हमारे पास बेसिकली रूट क्यूरी है, ये क्यूरी पैरामीटर जिसका वो एरर दे रहा था, अगेन न्यू ऑब्जेक्ट टाइप सेम। अब यहाँ पर अगर हम वापस आके इसको रीलोड करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा एरर जो है वो चेंज हो चुका है, बल्कि खत्म हो चुका है। यहाँ पर अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कह रहा है सिंटैक्स एरर, तो क्योंकि क्यूरी के अंदर हमने प्रोवाइड ही नहीं किया कि हमने क्या फेच करना है। तो जैसे ही मैंने यू प्रेस किया हमारे पास यूजर्स आ गए। आप इसको डिटेल्स दे सकते हैं या कुछ भी देना चाहें, तो एक्चुअल जो चीज है वो कॉलन के बाद है। सो यूजर्स, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स और यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर अब हम उसका नेम, एज और आईडी को पास कर देंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो यहाँ पर शो हो रहा है और तमाम यूजर्स की डिटेल हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम यहाँ पर एक सिंगल यूजर पास करेंगे और उसकी आईडी पास करेंगे, उसकी बेस पर हमारे पास यहाँ पर सिंगल यूजर रिटर्न होगा। तो वापस हम एडिटर की तरफ चलते हैं, अपने एडिटर में आएंगे और यहाँ पर जिस तरीके से हमने यूजर्स की क्यूरी क्रिएट की, इसके अंदर हमने टाइप डिफाइन की और इसका एक रिजॉल्व का मेथड, ये लाजमी होते हैं और यही इसके कीवर्ड्स हैं, टाइप और उसकी रिजॉल्व। सेम इसी तरीके से इसी को कॉपी करेंगे हम, कॉपी, और यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट और इसको कर दूंगा यूजर। अब इसमें टाइप डिफाइन करने के बाद हमें इसका सिंगल यूजर चाहिए, तो हमें यहाँ पर न्यू GraphQL लिस्ट टाइप करने की जरूरत नहीं है, हमें लिस्ट नहीं चाहिए, हमें सिंपल एक यूजर टाइप चाहिए और उसके अंदर हम यहाँ पर पास करेंगे आर्गुमेंट्स। सो आर्गुमेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि किस टाइप का आर्गुमेंट हम पास करने जा रहे हैं अपने इस ऑब्जेक्ट को, जिसके अगेंस्ट वो हमें रिटर्न करेगा सिंगल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आर्गुमेंट्स में हमें डिफाइन करना है उसकी टाइप, मतलब उसकी आईडी होगी। आर्गुमेंट्स में हम रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जिसके अंदर हम आईडी होगी और उसकी टाइप होगी GraphQL इंट। तो ये हमारे पास आईडी होगी जो कि यहाँ पर कॉमा डालना था ये, तो ये अब हमारे पास पास हो जाएगा इस आर्गुमेंट्स पर, आर्गुमेंट्स में। तो इस आर्गुमेंट्स को हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस आईडी को फेच करने के लिए।
तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस तरीके से आईडी लिख देता हूँ। अब ये इसको डिस्ट्रक्ट करेगा और हमारे पास आईडी सिंपल आ जाएगी। और यहाँ पर अब हमने अपनी लॉजिक चेंज करनी है। अगर फॉर द टाइम बीइंग इसको मैं रन करूं तो हमें जो रिटर्न होगा, अगर मैं यहाँ पर यूजर लिखता हूँ और इसके अंदर पहले मुझे यहाँ पर इसको सेव भी करना है, रीलोड करते हैं इसको ताकि वो इसको फेच कर ले। तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ और यहाँ पर मैं यूजर लिखता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं टाइप हिंट आ गया। अगर मैं यहाँ पर ID 1 लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो नल आ रहा है, क्योंकि अब सिंगल यूजर रिटर्न नहीं हो रहा बल्कि मल्टीपल यूजर थे, तो इसलिए वो इस पे एरर आ रहा है। तो ये रिटर्न 0, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न यूजर इंटू 0 करता हूँ सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, तो अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमें, चाहे हम इस पे जो भी ID दें, ये हमें पहला ही यूजर रिटर्न करेगा 1, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको हार्ड कोड कर दिया 0 वाले को रिटर्न करना है। तो अब हम यहाँ पर लॉजिक अपनी लगाएंगे कि रिटर्न यूजर इंटू 0 ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट फिल्टर। हम फिल्टर करेंगे ईच यूजर को, और अगर वो यूजर डॉट ID इक्वल है ID के, यहाँ पर हम डबल इक्वल यूज करेंगे, अगर वो यूजर डॉट ID इक्वल ID के तो वो इस यूजर के वेरिएबल में उसको रिटर्न कर देगा। और फिर ये हमारा रिटर्न यूजर इंटू 0 उसकी 0th इंडेक्स को, क्योंकि ये हमें जो रिटर्न करता है फिल्टर वो एरेज रिटर्न करता है, तो उसकी 0th, क्योंकि हमें इस सूरत में एक ही यूजर रिटर्न होगा तो हम उसके 0th इंडेक्स को रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर। तो सेव करूंगा मैं इसको और वापस अपने GraphQL में आते हैं और यहाँ पर इसको एक दफा फिर रीलोड करते हैं। अब मैं अगर इस क्यूरी को रन करूंगा, ये जो क्यूरी मैंने क्रिएट किया है, तो हमें सिंगल यूजर रिटर्न होगा विद जिसकी ID 2 होगी। रन किया तो ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर GraphQL में से यूजर सिर्फ वही रिटर्न हो रहा है जिसकी ID 2 है। अब अगर मैं इसकी ID 4 कर देता हूँ तो ये 4 रिटर्न कर रहा है। अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ये 1 वाली ID का तमाम यूजर का डाटा रिटर्न कर रहा है। 4 कर रहा हूँ तो 4। अब यहाँ पर मैं इसका सिंपल नेम भी ले सकता हूँ, तो ये देख सकते हैं सिंपल उसका नेम शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इस इंटरैक्टिव टूल को यूज करते हुए अपनी क्यूरीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद किसी भी फ्रंट एंड लैंग्वेज में, किसी भी API, किसी भी क्लाइंट के थ्रू जो कि GraphQL क्लाइंट हो, उसके जरिए इस डाटा को फेच कर सकते हैं। अब वो चाहे तो आप React यूज कर सकते हैं, Vue.js यूज कर सकते हैं, Angular यूज कर सकते हैं, या सिंपल जावास्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसी एक्सप्रेस के अंदर आप राउट्स क्रिएट करके, जैसे app.get another route, जैसे सपोज फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पर आपको एक राउट क्रिएट करके दिखाता हूँ जो कि रूट होगा, मतलब ऐप लोकलहोस्ट कॉलन 3000 में लिखूंगा और वो हमें तमाम यूजर्स को JSON फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा। तो इस टास्क को अचीव करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक राउट क्रिएट करना होगा। सो app.get, और यहाँ पर रूट पे हम चले जाते हैं और यहाँ पर हम पास करेंगे फंक्शन, और इस फंक्शन में हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस, ये नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वे है ऑफ राइटिंग राउट फॉर एक्सप्रेस, सो ये स्टैंडर्ड वे है एक्सप्रेस राउट का, उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस, रिक्वेस्ट उस सूरत में जब कोई डाटा आ रहा हो, रिस्पांस में हम उसको रिस्पांस को सर्वर की तरफ, मतलब जिस ब्राउजर की तरफ सेंड करने के लिए चूज करते हैं। तो अब इस क्लाइंट को, GraphQL को एक्सेस करने के लिए हमें क्लाइंट चाहिए, और हमारे पास चूंकि GraphQL मौजूद है जो कि इटसेल्फ एक क्लाइंट भी है जिसकी मदद से हमने ये स्कीमा, ऑब्जेक्ट टाइप, लिस्ट और इंट स्ट्रिंग क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर मैं GraphQL लिख देता हूँ तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। अब इस GraphQL को के लिए हमें यहाँ पर एक क्यूरी रन करनी पड़ेगी। अब ये जो प्रीवियस क्यूरीज हैं ये सारी की सारी हमें इसमें यूज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट क्यूरी का वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं टेम्पलेट लिटरल को यूज करते हुए क्यूरी को बिल्ड करता हूँ। तो ये क्यूरी है और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास यूजर्स हैं और ये हमें आईडी, नेम और एज उसकी रिटर्न कर रहे हैं। तो ये सिंपल हमने एक क्यूरी क्रिएट कर ली। अब इस क्यूरी को हमने यूज करना है अपने GraphQL फंक्शन के साथ। तो यहाँ पहला पैरामीटर हमने इसको स्कीमा पास करना है, फिर नेक्स्ट में हमने क्या रिटर्न करना है इससे, सो यूजर्स, और उसके बाद उसकी नेम को और उसकी आईडी, उसकी आईडी,
नेम एंड एज को हमने फेच करना है और यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, फिर इसको पास कर देनी है वो क्यूरी जिसके अगेंस्ट हमने ये डाटा फेच करना है। तो ये ऑटोमेटिकली ये यूजर्स जो है ये इस यूजर्स को कॉल करेगा। ये जो हमने यूजर्स का ऊपर फंक्शन क्रिएट किया है, टाइप फील्ड्स क्रिएट किए, यहाँ से ये डाटा खुद बहुत फेच करेगा। फिर अब ये GraphQL हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जिसको हम देन की मदद से फेच करेंगे और ये हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा जिसको हम सेंड कर देंगे अपने क्लाइंट की तरफ, ब्राउजर की तरफ। उसके अलावा यहाँ पर हम इसको डॉट कैच की मदद से अगर कोई इसमें एरर वगैरह हो तो हम उसको console.log में एरर भी, या उसको हम इसको भी एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं। सो रिस्पॉन्स डॉट सेंड। तो ये हमारे पास एक GraphQL का स्कीमा क्रिएट हो गया और GraphQL मेथड ये क्लाइंट की मदद से अब हम इस रूट पे अपना ये तमाम यूजर्स का डाटा फेच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि लोकल होस्ट 3000 पर हमें कह रहा है कैन नॉट गेट। अब जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास सारा डाटा यूजर्स का सक्सेसफुली फेच होके आ चुका है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट रूट इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यूजर स्लैश अगर मैं 1 लिखता हूं तो ये हमें इसको 1 यूजर का डाटा यहाँ पर रिटर्न करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए इस पर गौर से देखिएगा कैसे मैं इसको अचीव कर रहा हूँ। तो सिंगल यूजर को फेच करने के लिए यहाँ पर मैं एक नया राउट क्रिएट करूंगा ऐप डॉट गेट के नाम से स्लैश यूजर, या सिंपल कॉलन में आईडी दे देता हूँ। तो स्लैश आईडी जो भी होगी तो उसके बाद उस आईडी को हम सर्च कर लेंगे, स्लैश यूजर देने की जरूरत नहीं है। सो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें 2 ऑब्जेक्ट होंगे। अब सबसे पहले हमें क्यूरी बिल्ड करनी है, तो क्यूरी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्यूरी यूज करेंगे और सेम उसी तरीके से हम कॉल करेंगे यूजर को, बट दिस टाइम हम यहाँ पर आईडी को पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी। तो ये हमने अब ये डायनामिक आईडी जो है ये फेच कर रहे हैं हम इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर आपने एक्सप्रेस.js पे काम नहीं किया हुआ तो ये रिक्वेस्ट जो है इनकमिंग हैंडल करता है, जो डाटा इनकमिंग आ रहा होता है इन params इन द फॉर्म ऑफ params, और ये आउटगोइंग होता है। हमें इसको रिस्पॉन्स को जो भी रिक्वेस्ट आती है उसका रिस्पॉन्स सेंड करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्यूरी को बिल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हम पास करेंगे जो जो फील्ड हमें चाहिए। सो नेम एज, आप चाहे तो कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं, चाहे स्पेस के साथ आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, सेम है। सो ये अब हमारे पास क्यूरी क्रिएट हो गई है। अब हम अगेन GraphQL को यूज करेंगे और यहाँ पर सिंपली हम पास करेंगे स्कीमा कामा क्यूरी, दैट्स इट। उसके बाद डॉट देन और रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स को टू द सर्वर, और अगर कोई एरर आता है तो उसको हम कैच करके भी सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे एरर को। तो ये हमने अब आईडी की तरीके से, मतलब अब हम आईडी की बेस पर सिंगल यूजर को रिटर्न करेंगे यूजिंग यूजर रिजॉल्वर। तो यहाँ पर अब मैं यूजर की बजाय यहाँ पर सिंपली आईडी दूंगा और रन करता हूं तो ये क्या रिस्पॉन्स इज नॉट, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, रिस्पॉन्स की स्पेलिंग गलत मैंने लिख दी है जो सेकंड राउट क्रिएट किया उसमें। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स क्यूरी देन रिस्पॉन्स res डॉट सेंड एंड, ठीक है क्या, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। लेट्स सी, अब इसको रन करते हैं। तो ये कह रहा है कि लाइन नंबर 76 पे क्यूरी GraphQL डॉट क्यूरी डॉट देन, ये रिस्पॉन्स की स्पेलिंग ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिस्पॉन्स, ओ सॉरी यहाँ पर मैं इक्वल डाल दिया, यहाँ पर एरोहेड डालना था। तो ये अब मैंने एरोहेड लिखा, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो सिंगल यूजर का डाटा यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर कोई भी पैरामीटर देंगे तो देखिए उसी तरह का यूजर का डाटा हमारे पास रिटर्न हो रहा है, ID2 के साथ, ID3 के साथ। तो इस तरीके से हमने अब अचीव कर दिया सिंगल यूजर रिटर्न करना भी यूजिंग दिस। अगर आप
समझ रहे हैं कि शायद मैंने यूजर आईडी गलत लिख दिया, तो इस तरीके से भी आप इसको फेच कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ यहाँ पर राउट में यूजर लिखना होगा और यहाँ पर 3, तो हमें वही फील्ड्स रिटर्न होंगी। और यहाँ पर हम अब फील्ड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हमें आईडी नहीं चाहिए, सपोज नेम और एज चाहिए, तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ नेम, अपने क्लाइंट में चेंजेस कर रहे हैं। ये हमारा क्लाइंट है और ये स्कीमा, हमें जिस स्कीमा की जरूरत है वही स्कीमा हमें रिटर्न कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का GraphQL का वीडियो ट्यूटोरियल, और होपफुली मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल या क्रैश कोर्स आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और साथ में बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो इस सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।